नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार मिश्रा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट प्रैक्टिकल दैट इज़ टू स्टडी ऑफ LED कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, LED की कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे। जनरली हमें पता है कि कोई भी LED जो है वो क्या करती है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में वर्क करती है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में LED को कनेक्ट करना है। अब इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट इज LED किट, सेकेंड इज कनेक्टिंग वायर। ठीक है, अगर आपके पास किट अवेलेबल नहीं है तो हमें सेम जो कॉन्फ़िगरेशन हमें नॉर्मल PN जंक्शन या ज़ीनर के लिए रिक्वायरमेंट थी, सारी चीज़ें वही होगी, बस हमें रिक्वायरमेंट होगी एक्स्ट्रा जो है डायोड के प्लेस पर, एक नॉर्मल डायोड या ज़ीनर के प्लेस पर हमें यूज़ करना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ LED। डिफरेंट टाइप ऑफ LED दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। ठीक है, यानी आप रेड, ग्रीन एंड येलो का यूज़ करेंगे। अब किसी भी LED को या LED की कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें LED का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए सिंपल सा हमें पता है LED भी क्या है, एक PN जंक्शन डायोड है। तो इसके सर्किट डायग्राम के लिए भी सेम हमारा जो एक नॉर्मल डायोड का जो फॉरवर्ड होता है, सेम क्या होगा, इसके लिए भी होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, एक बैटरी ली VBB, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इससे एक रियोस्टेट कनेक्ट किया। इसके 3 टर्मिनल हैं X, Y एंड Z। ये जो Z टर्मिनल है ये क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ ये क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, और ये होगा नेगेटिव। मतलब आपको किट पर 2 टर्मिनल मिलेंगे, एक रेड होगा जो क्या होगा पॉजिटिव, एक जो ब्लैक होगा वो होगा नेगेटिव। तो ये 2 टर्मिनल आपके हो गए। अब इससे हमने किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव को हम कनेक्ट करते हैं डायोड के एनोड से। ठीक है, तो ये डायोड क्या होगा, LED। सो यहाँ पर हमारा जो डायोड है वो क्या है, LED। तो हमने LED कनेक्ट की। इसके साथ हम क्या कनेक्ट करते हैं, एक मिली एमीटर जो इस LED से फ्लो होने वाला करंट क्या मेजर करेगा। नाउ मिली एमीटर, इससे ये मिली एमीटर का क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन से करंट इंटर होगा वो करंट वो पर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, और जिससे करंट बाहर निकलेगा वो नेगेटिव। नाउ इस पॉइंट को हम एक रजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं। ये रजिस्टर क्या कर रहा है, ये इस LED को बर्न होने से बचाता है। ठीक है, सेव रखता है। ठीक है, सो करंट लिमिटिंग रजिस्टर। देन इस करंट लिमिटिंग रजिस्टर का सेकंड पॉइंट हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, इसके नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब बैटरी के नेगेटिव से। इस LED के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे मेजर करने के लिए यहाँ हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जो है वो LED के एनोड से, और जो नेगेटिव है वो LED के कैथोड से कनेक्ट होगा। सो इट इज़ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एनोड और ये हो गया कैथोड। क्लियर है, तो ये हमारा LED हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट हमने रेड लगाया, सेकंड हम क्या लगा देंगे, येलो लगाएंगे, देन फिर ग्रीन। तो वो LED हम यहाँ चेंज करते जाएंगे, सर्किट पूरा क्या होगा, सेम होगा। सो ये था हमारा LED का सर्किट डायग्राम। इसके बाद थ्योरी। तो जो थ्योरी है, थ्योरी आप सभी ने इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है। आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस LED के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन टेबल। सो इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल इट इज़ अगेन वेरी इजी। हमें सबसे पहले क्या लिया, सीरियल नंबर। नाउ फर्स्ट हम बात करेंगे रेड LED की। तो रेड, अब रेड LED जो है उसके कुछ ब्लॉक्स होंगे या कुछ कॉलम्स होंगे, उसके बाद होगी दैट इज येलो एंड थर्ड इज ग्रीन। ठीक है, ये हो गई हमारी LED के मेन LED। इसके बाद हर LED पर हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कुछ वोल्टेज। तो इसे हम इस कॉलम को हम 3 कॉलम में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हर कॉलम 3 कॉलम में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, इसकी रेंज होगी 0 to 10 वोल्ट। इसके बाद सेकंड, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट I इन मिली एम्पियर। एंड थर्ड इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सेम इज सेकंड को भी हम क्या करेंगे, येलो में भी 3 डिवाइड किया हमने। फर्स्ट इज वोल्टेज इन 0 to 10 वोल्ट, करंट इन मिली एम्पियर एंड इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी सेम एज ग्रीन में भी क्या होगा, एक वोल्टेज का कॉलम, एक करंट का कॉलम और एक इंटेंसिटी। वोल्टेज सेम 0 to 10, करंट इन मिली एम्पियर एंड जो थर्ड है इंटेंसिटी।
अब ये जो इंटेंसिटी है ये नॉर्मल हमें लक्स में नहीं देखनी, जो इंटेंसिटी लाइट की होती है उसमें नहीं, हम विजुअल रेंज से जो हम आंखों से देख रहे हैं उसके थ्रू। इट मीन्स कि जब बहुत माइनर सा करंट फ्लो हो रहा है तब एलईडी ग्लो तो कर रही होगी पर हमें दिख नहीं रहा है। सब उस सिचुएशन में दैट इज़ वेरी वेरी लो। जब एलईडी थोड़ी बहुत ग्लो होती हुई देखे तो इट इज़ लो। नाउ एलईडी थोड़ी और ज़्यादा ग्लो हुई तो इट विल बी लो टू मिड, और जब एलईडी बहुत अच्छे से ग्लो होने लगे तो इट इज़ हाई, और जब प्रॉपर बहुत अच्छी ब्राइटनेस आपको एलईडी में दिखे तो उसे आप क्या करेंगे, वेरी हाई। तो इस सिचुएशन में ये हमारी क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन टेबल। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आप वोल्टेज क्या करेंगे, चेंज करेंगे 0 to 10 वोल्ट की रेंज में, और इस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो करंट फ्लो होगा उसे मेजर करेंगे प्लस इंटेंसिटी लिखेंगे। ये तीनों एलईडी के लिए आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। नाउ इसके बाद आपका क्या करना होगा, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना होगा, और ग्राफ प्लॉट करके आपका रिजल्ट देन फिर कंक्लूजन होगा। तो चलिए इस प्रैक्टिकल में इस ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करने के लिए हम किट पर चलते हैं। ये हमारा एलईडी का किट है। इस किट में ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन क्या है, हमारा इनपुट पोर्शन है। 0 to 10 वोल्ट डीसी वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा। ये आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस वोल्टेज को आप किसके क्रॉस, इस वोल्ट मीटर के क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब आप इसे 1 वोल्ट पे सेट करेंगे तो ये 1 वोल्ट के यानी 1 वोल्ट वाला मीटर रन होगा, दैट इज़ अपर 0 to 1। और अगर इसे आप मूव करके क्या कर दें, 10 पर स्विच कर दें तो ये नीचे वाला जो देखिए 0 2 4 6 8 एंड 10 ये वाला वोल्ट मीटर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। नाउ ये है एमीटर जो एलईडी के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम यहाँ से मेजर करेंगे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलईडी यहाँ पर लगी हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो। हम यहाँ पर 3 मेन जो है एलईडी उन्हें फोकस करते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। हम ऑरेंज को अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल में 4th एलईडी का कॉम्बिनेशन लेकर इस ऑरेंज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके कनेक्शन की बात करें, सर्किट डायग्राम आप सभी को याद है, फिर भी बोर्ड पर ये सर्किट डायग्राम शो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके स्क्रीन पर जो सर्किट डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस एलईडी के पॉजिटिव यानी इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एलईडी के एनोड से, एलईडी के कैथोड को एमीटर के पॉजिटिव से, एमीटर के नेगेटिव को रजिस्टर के एक पॉइंट से कनेक्ट किया, एंड रजिस्टर के सेकंड पॉइंट विल बी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया। एलईडी के क्रॉस जो वोल्टेज है उसे मेज़र करने के लिए इसके एनोड को हमने वोल्टमीटर के पॉजिटिव से और कैथोड को हमने वोल्टमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। इसे हम 10 वोल्ट पर ही सेट करेंगे, ठीक है। और इस किट को हमने क्या किया, सबसे पहले इसे हमने किया ऑन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, येलो एलईडी के। तो येलो एलईडी के जो रीडिंग होंगे हम उसे इस येलो एलईडी के ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। यहाँ पर ये पहला कॉलम जो है वो वोल्टेज है इन 0 to 10 वोल्ट, सेकेंड है करंट इन मिली एम्पियर, एंड थर्ड है इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी जो है जनरली हम जो आंखों से देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी इंटेंसिटी हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। जनरली हम इसकी ओरिजिनल जो यूनिट होती है उस पर नहीं जाएंगे। सो हमने सबसे पहले इस एलईडी पर अप्लाई किया 1 वोल्ट। ये देखिए 1 वोल्ट अप्लाई करने पर अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, एज वेल एज एलईडी ग्लो भी नहीं हो रही है। तो हमने अप्लाई किया 0 पर, तो 0 0 था, इंटेंसिटी थी नहीं। 1 वोल्ट अप्लाई किया, करंट क्या है 0, अभी भी हमारी एलईडी ग्लो नहीं हुई है। अब हमने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, इसे इंक्रीज़ करके 1.2 किया। देखिए 1.2 जैसे ही किया करंट फ्लो होकर कितना हो गया 0.2। आपको एमीटर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, इट इज़ इंक्रीज और अप टू 0.2। तो 1 वोल्ट 1.2 पर कितना करंट फ्लो हो गया, इट इज़ 0.2 पर एलईडी अभी भी ग्लो नहीं हुई है। ये तो एलईडी एक्चुअली क्या हो रही है, ग्लो हो रही है। यहाँ देखिए येलो कलर के कारण वो हमें क्या शो नहीं कर रहा है, पर यहाँ पर वो क्या है, ग्लो कर रही है। जब आप इस पर क्या करेंगे, आप कुछ अंधेरा करते हैं, लाइट कम करेंगे आई साइड की, तो ये क्या होगी, आपको ग्लो होती हुई मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर क्या है, वेरी लो,
यहाँ पर हम अगेन वेरी लो, एंड हियर इट इज़ लो, देन यहाँ पर मीडियम, इट इज़ मीडियम। नाउ 1.8 से आगे बढ़ाकर हमने इसका करंट जैसे ही आगे बढ़ाते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम, यानी 1.8 इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अप टू 9 मिली एम्पियर। और ये क्या है, ग्लो कैसी कर रही है, हाई इंटेंसिटी क्या है, हाई है। सेम प्रोसीजर हम किसके लिए फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट एलईडी के लिए। तो इसके लिए कीटा हम करते हैं ऑफ, और इसे इन दोनों वायर्स को यहाँ से निकाल करके ग्रीन पर लगा देते हैं। सेम एज नेगेटिव के कैथोड के, येलो के दोनों कैथोड के वायर निकाल करके ग्रीन के कैथोड से कनेक्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ऑन किया हमने, अब हमारा ये वोल्टेज, करंट एंड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हमने इसे इंक्रीज़ किया, देखिए सबसे पहले हमने इसे इंक्रीज़ करके कितना हो गया, 0.8। करंट की वैल्यू क्या है अभी, दैट इज़ 0.2। तो यहाँ 0 पर 0 इंटेंसिटी नहीं है। फिर जैसे ही क्या किया हमने, जैसे ही इसकी वैल्यू कितनी की, 0.8 के केस में बहुत कम करंट फ्लो हुआ, इट इज़ 0.2 मिली एम्पियर, यानी इट इज़ वेरी लो इंटेंसिटी। नाउ जैसे हमने इसे 1 किया, अभी भी क्या है, 0.2 वेरी लो इंटेंसिटी। 1.2, ठीक है, 1.2 अगेन वैल्यू सेम है, 1.6 वैल्यू सेम है, इट इज़ 2 पर भी वैल्यू सेम है। देखिए 2 पर वैल्यू सेम है, 2 पर 0.2 इंटेंसिटी वेरी लो। जैसे 2.2 हुआ, ये देखिए 2.2 यानी 2.2, करंट क्या है, सेम 0.2, पर ग्लो जो है वो क्या हो गया है, लो हो गया, यानी प्रीवियस के कंपैरिजन में अब वो ग्लो आपको दिखने लगेगा। नाउ जैसे 2.4 किया इसे, ये देखिए इट इज़ 2.4, इट विल बी 0.4। एलईडी जो है वो क्या आ गई है, मिड इंटेंसिटी या मीडियम इंटेंसिटी। जैसे ही 2 पॉइंट कितना हुआ, 2.6, करंट हो गया है 0.8, अगेन इंटेंसिटी हाई, इससे आपने क्या किया, 2.8 वोल्टेज हमने सेट किया, दैट इज़ 2.8। करंट कितना हो गया इस 2.8 के केस में, इट इज़ 2.6 एंड इंटेंसिटी इज़ हाई। प्रीवियस के कंपैरिजन में और ज़्यादा हो गई, वेरी हाई, ठीक है। नाउ अब 2.8 पर ही देखिए, इट इज़ 3, इसका करंट क्या हो गया, 3, करंट विल बी 8 एंड इंटेंसिटी इज़ वेरी वेरी हाई। क्लियर है। नाउ फॉर थर्ड हम इसे फिर ऑफ करते हैं। सेम सिचुएशन किसके लिए अप्लाई करते हैं, हमने दोनों एनोड उठाकर रेड वाले के एनोड में और कैथोड निकालकर रेड वाले के कैथोड में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ आप पूरा कनेक्शन फिर से कर सकते हैं। हमने फिर से ऑन किया, अब रेड में वोल्टेज, करंट एंड ये हमारा क्या हो गया, इंटेंसिटी, ठीक है। नाउ फिर सेम 0.2 0 करंट, 0.6 0, 1 वोल्ट। जब हम 1 वोल्ट तक पहुँचे, 0 नो इंटेंसिटी। यहाँ पर 1 पर आए तब इसकी वैल्यू कितनी हुई, 0.2, पर इंटेंसिटी इज़ वेरी वेरी लो, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी लो। आप पूरा लिखेंगे, फिर 1.2, ठीक है, 1.6 इंटेंसिटी इज़ इंक्रीज्ड, 8 देखिए 1.4 वोल्ट पर 0.2 वोल्ट है, पर वेरी लो इंटेंसिटी। जैसे इसे इंक्रीज़ किया और कितने पर लेकर आए हम, 1.6 पर, 1.6, ठीक है। एट 1.6 इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 मिली एम्पियर, 1
और इस सिचुएशन में इस LED की इंटेंसिटी क्या हुई, मीडियम। नाउ इट इज़ इंक्रीज्ड अप टू, जैसे हमने इसे और बढ़ाया 1.6 पर, ही देखिए इसका करंट क्या हो जा रहा है, 1.6 पर ही इसका करंट कितना हो गया, 1.6। इस पर ही इसका करंट हो गया अप टू 9 और इंटेंसिटी इज़ वेरी वेरी हाई। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई। चलिए इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। नाउ ये क्या है हमारा, यह हमारा ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर के एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज लिया है 0 to 10 वोल्ट एंड वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया है इन मिली एम्पेयर। ये जो रेंज है यानी 2 बॉक्स को हमने 1 मिली एम्पेयर से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें वाई एक्सिस पर 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 2 बॉक्स, वेरएज जो वोल्टेज है इसे भी हमने 2 बॉक्स पे 1 वोल्ट कंसिडर किया है। तो चलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड की। तो रेड पर 0 करंट है, 1 पर 0.2 करंट है। तो हमने क्या किया है, इन 10 टोटल क्या है 20 लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया है, इन 20 लाइंस को रिप्रेजेंट किया है 1 से। तो एक जो होगा वो क्या होगा, 0.4 का होगा। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 के केस में हमारा करंट कितना आया 0.2, तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसे 0.2, कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। 1.4 पर, तो ये रहा हमारा 1.4 समथिंग यहाँ पर होगा। इस 1.4 पर भी इसकी वैल्यू कितनी है 0.2, तो इट इज़ समथिंग हियर। नाउ 1.6 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये 1.5 और ये 0.6 समथिंग यहाँ आएगा। इस पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इट इज़ हियर 1। नाउ 1.6 इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो गई मैक्सिमम, यानी वोल्टेज कांस्टेंट रहा, करंट क्या हो गया मैक्सिमम, तो इट विल बी हियर समथिंग लाइक यहाँ पर आएगा, दैट इज़ 9। क्लियर है। तो ये हमारा रेड का ग्राफ होगा। इसे हम अगर प्लॉट करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह आएगा, दैट इज़ नियरली इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद हम इसे सीधे प्लॉट कर देंगे। इट इज़ फॉर रेड, ये हमारा क्या आ गया, रेड का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। ये हमारी रेड एलिप्टिक। ये स्मूथनेस ज़रूरी है, आप क्या कर सकते हैं, इन पर कुछ पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। इट इज़ फॉर रेड, ठीक है। नाउ सेकेंड इज ग्रीन। ग्रीन के केस में 0 पर 0 है, 0.8 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.2, तो यहाँ पर 0.8 पर इसकी वैल्यू कुछ 0.2, यहाँ पर अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.2। आफ्टर 1 पर भी इसकी वैल्यू कितनी है 0.2, दैट इज़ हियर। एंड 2 पर भी इसकी वैल्यू कितनी है 0.2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 0.2। 2.2 पर भी इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 समथिंग हियर। नहीं, नाउ 2.4 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 2.4 समथिंग यहाँ होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है। नाउ 2.6 पर इसकी वैल्यू हो गई 8, तो 0.8, तो यहाँ पर कुछ 0.8 यहाँ आना चाहिए, इट इज़ 0.8। नाउ 2.1, ठीक है, 8 वोल्टेज 2.8, इट इज़ 2.8, ठीक है। ये क्या है 2.8 है, इसे हम 8 बना दे। 2.8 पर इसकी वैल्यू है 2.6, तो 2.8 ये कुछ यहाँ होगा, इस पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2.6, तो ये 5 एंड समथिंग यार, इट इज़ 2.6। एंड 3 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8, तो ये 3 है, 3 पर इसकी वैल्यू हो गई 8, तो ये आ गया हमारा 8। जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो हम कुछ पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ को क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, तो हमने इसे स्किप किया। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया ग्राफ हो गया। ये पॉइंट हमारे क्या हो गए, इस कर्व के पॉइंट हो गए, और ये कर्व किसका है हमारा, ये कर्व है ग्रीन का। नाउ थर्ड एंड लास्ट इज येलो। येलो के केस में क्या होगा, 0 पर 0 है, सो 1 पर भी 0, 1.2 पर इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो इट इज़ समथिंग सेम पॉइंट। 1.6 पर कुछ 5, 6 पर इसकी वैल्यू है 0.6, कुछ यहाँ पर आएगी 0.65, 0.6 यहाँ आएगी। फिर 1.8 पर इसकी वैल्यू हो गई 5, तो 0.8 यहाँ होगा, इस 0.8 पर इसकी वैल्यू क्या हो गई 5, तो वो वैल्यू आ गई यहाँ। नाउ 1.8 पर फिर इसकी वैल्यू हो गई मैक्सिमम, तो ये वैल्यू आएगी
दैट इज़ 9, तो यहाँ पर, तो ये ग्राफ को जब आप प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कुछ आपका सेम पॉइंट को लेता हुआ ये आपका येलो का ग्राफ, तो इसे हम डार्क सर्कल कर देते हैं हमारी रीडिंग्स को, दैट इज़, ठीक है, इट इज़ येलो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई भी ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, तीनों की इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है, और तीनों का वोल्टेज जो है वो भी डिफर है। तो इस तरह हमारा जो LED लाइट एमिटिंग डायोड है उसकी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक हमने प्लॉट की है। और इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। तो आज के प्रैक्टिकल लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।